हेलो हाय आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। मैं शिवदत्त तिवारी कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब से आज हम लोग फिर से टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के बारे में क्लास आज हम लोग चलाएंगे। और कुछ इससे पहले जो क्लासेज हुए थे उसमें हम लोग 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे अच्छे से, और 30 के बाद आज क्लास हम लोग लेंगे। पिछला क्लास काफ़ी आप लोगों का प्यार और सहयोग बहुत अच्छा खासा मिला, लाइक भी मिला, सब्सक्राइब भी मिला, कमेंट भी मिला, जिसके लिए आप लोगों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक, आगे इसके, ठीक। 31 नंबर, ठीक, टीजीटी एंड पीजीटी ब्रायोफाइटा, ठीक। 31 क्वेश्चन जो है कह रहा है कॉर्ड मॉस है, ठीक। कॉर्ड मॉस कौन सा ऐसा मॉस है? हमने बताया था कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो 3 भागों में डिवाइडेशन होते हैं। एक होता है आपका हॉर्नवर्ड्स, एक होते हैं लीवरवर्ड्स, तीसरा जो होता है वह है मॉसेज होते हैं, ठीक। मॉसेज में आपके फ्यूनेरिया आएंगे, स्फैग्नम आएंगे, पोगोनेटम आएंगे, ये सब आएंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो 31 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा इस समय, कि कह रहा है कि कॉर्ड मॉस इज ए कॉमन नेम। तो कॉर्ड मॉस का जो कॉमन नेम होता है वह होता है फ्यूनेरिया। क्या होता है? फ्यूनेरिया, ठीक। फ्यूनेरिया जो होता है उसे कॉर्ड मॉस कहा जाता है। एक्चुअली जो फ्यूनेरिया होते हैं ये मॉसेज के अंतर्गत मॉसेज में के क्लास में रखा गया है, क्योंकि ये एम्फीबियस के नेचर के होते हैं, ठीक। मल्टी सेलुलर होते हैं और ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, 32, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर रहा, ठीक। 32 क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट विथ पायरिनॉइड्स, क्लोरोप्लास्ट विथ पायरिनॉइड्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सेल ऑफ द थैलस। यानी कि ब्रायोफाइटा का कौन सा ऐसा थैलस मतलब ये आप समझ जाइए, कौन सा ऐसा स्पीसीज है, कौन सा ऐसा ब्रायोफाइट्स हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ पायरिनॉइड्स भी पाए जाते हैं। तो जब आप पढ़ेंगे जब आप पढ़ेंगे एंथोसीरास एक प्रकार का ब्रायोफाइट्स हैं। एंथोसीरास की बात किया जा रहा है। एंथोसीरास के जब स्पोरोफाइट्स के बारे में बात किया जाएगा, स्पोरोफाइट्स के बारे में बात किया जाएगा, और गैमेटोफाइट्स के बारे में जब डिटेल आप पढ़ाई करेंगे इस पे, तो उसमें आपको मिलेगा क्या? आपको पायरिनॉइड्स भी मिलेंगे, पायरिनॉइड्स और क्लोरोप्लास्ट दोनों आपको प्राप्त होंगे, ठीक। क्लोरोप्लास्ट और पायरिनॉइड्स जो होते हैं यह किस में पाए जाते हैं? यह पाए जाते हैं एंथोसीरास में, ठीक। आगे बढ़े हम लोग। देखिए, मेहनत करिए, बिना मेहनत से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, 33, ठीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है स्यूडो इलेटर्स किस में पाए जाते हैं? कौन सा ऐसा जीनस है ब्रायोफाइट्स, कौन सा ऐसा ब्रायोफाइट्स है जिसमें स्यूडो इलेटर्स पाए जाते हैं? जो कि स्क्रीन पे रहा, फ्यूनेरिया है या रिक्सिया है या पीलिया है या एंथोसीरास है। तो कह रहा है कि एंथोसीरास जो एक ऐसा जीनस है, एंथोसीरास, जिसमें स्यूडो इलेटर्स पाए जाते हैं। स्यूडो इलेटर्स जो होते हैं बेटा, यह एक मैच्योर स्पोरोफाइट्स, जब एंथोसीरास का आप मैच्योर स्पोरोफाइट्स जब आप पढ़ेंगे, मैच्योर स्पोरोफाइट्स, तो उसके अंदर ये स्यूडो इलेटर्स पाए जाते हैं। और कह रहा है कि यह एक थिकनिंग बैंड की जैसे रहती है, एक संरचना होती है, एक बैंड नुमा एक संरचना बनेगा, उसकी बात किया जा रहा है। और कह रहा है कि इन्हीं के अभाव के कारण इसे, थिकनिंग बैंड जो पाए जाते हैं, इन्हीं के अभाव के कारण इसे स्यूडो इलेटर्स कहा जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर रहा, कह रहा है
द सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू फाउंड इन सर्टेन कैप्सूल ऑफ ब्रायोफाइट्स, यानी कि ब्रायोफाइट्स के कुछ कैप्सूल में सेंट्रल स्टेराइड टिश्यू पाए जाते हैं। उनका नाम क्या है इसके बारे में आप बात करेंगे तो जो नाम होता है बेटा उसका नाम है कालूमेला। कालूमेला, ठीक। ये कालूमेला कह रहा है कि ब्रायोफाइट्स के कुछ कैप्सूल में पाए जाने वाला जो सेंट्रल स्टेरॉइड्स टिश्यू जो होता है उसे कालूमेला कहा जाता है। और यह एक, जब आप डिटेल स्टडी करेंगे ब्रायोफाइट्स के यानी कि कोई भी जनरा के बारे में, तो उनकी जो बॉडी होती है यानी कि स्पोरोफिटिक बॉडी होती है, गैमेटोफिटिक भी होती है। तो स्पोरोफिटिक में जब आप पढ़ेंगे तो फूट सीटा कैप्सूल पाया जाता है। तो फूट सीटा कैप्सूल में जो थीका वाला जो पोर्शन होता है, थीका भाग से संबंधित होता है कालूमेला, ठीक। तो उसी थीका वाले में, तो थीका वाले भाग में पाया जाता है कालूमेला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 35 नंबर जो है यह क्या कह रहा है? कह रहा है द प्रोटोनीमा डेवलप इन द लाइफ साइकिल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कौन सा ऐसा ब्रायोफाइट्स है जिनके लाइफ साइकिल में प्रोटोनीमा का फॉर्मेशन होता है। तो कह रहा है जब भी बेटा आएगा प्रोटोनीमा का जिक्र जहाँ भी होगा जिस भी ब्रायोफाइटा में, तुरंत आप लगा दीजिएगा टिक फ्यूनेरिया के ऊपर, ठीक। फ्यूनेरिया एक्चुअली प्रोटोनीमा होता क्या है ये भी जान लीजिए। फ्यूनेरिया का जब लाइफ साइकिल आप पढ़ेंगे तो प्रोटोनीमा उसमें पाया जाता है। यह प्रोटोनीमा जो होते हैं बेटा, ये एक स्पोर होते हैं जो छोटे छोटे स्पोर होते हैं, आंखों से दिखते नहीं हैं। यह स्पोर एक शैवाल के जैसे, जिस प्रकार स्पायरोगायरा होता है एक तंतुमय संरचना होती है, उसी प्रकार प्रोटोनीमा में भी एक तंतुमय संरचना बनती है। तो यह तंतुमय संरचना जो होता है प्रोटोनीमा, जब सुइटेबल सबस्ट्रेटम जब पाया जाए, सबस्ट्रेटम या जब नमी जहाँ पर पाया जाएगा, जहाँ पे वाटर पाया जाएगा, यह प्रोटोनीमा तुरंत डेवलप करके एक नए फ्यूनेरिया का फॉर्मेशन करते हैं, इसी को बोला जाता है। और ये जो रीजन होता है एक गैमेटोफिटिक बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कह रहा है मास के स्पोर, यानी कि मास स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म, यानी कि यहाँ पे बात कर रहा मास के जो स्पोर्स होते हैं यह जर्मिनेट करते हैं। मास के स्पोर्स यानी कि मास, फ्यूनेरिया की बात हो रहा है। फ्यूनेरिया एक प्रकार का मास है। तो यहाँ फ्यूनेरिया का जो स्पोर होता है यह स्पोर डेवलप करता है। यह स्पोर क्या डेवलप करता है उसकी बात कर रहा है। कह रहा है कि एनुलस या थीका या पेरिस्टोम तो या प्रोटोनीमा। तो प्रोटोनीमा इसका राइट आंसर है बेटा। कह रहा है मास जो होता है वह स्पोर को अगर जर्मिनेट कर रहा है, अगर निकाल रहा है तो प्रोटोनीमा का फॉर्मेशन करता है। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए हैं कि प्रोटोनीमा होता क्या है। एक तंतुमय संरचना होती है जो कि जब वाटर के प्रेजेंस में होगी तो एक नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि नेम ए ब्रायोफाइट इन विच द स्पोरोफाइट इज इनडिटर्मिनेट इन ग्रोथ, यानी कि वह ब्रायोफाइटा जिसके अंदर जैसे कह रहा है कि ब्रायोफाइट्स हैं, ठीक। ब्रायोफाइट्स हैं। ब्रायोफाइट्स का कौन सा ऐसा ब्रायोफाइट्स है जिनकी जो स्पोरोफिटिक बॉडी जो होती है, स्पोरोफिटिक जो बॉडी होती है, यह स्पोरोफिटिक बॉडी में इनडिटर्मिनेट ग्रोथ हो रहा, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ हो रहा है। कह रहा है ब्रायोफाइट्स के अंदर ऐसा कौन सा, ब्रायोफाइट्स का नाम पूछ रहा है जिसके बॉडी के अंदर जैसे स्पोरोफिटिक बॉडी रहेगी उसमें इनडिटर्मिनेट ग्रोथ पाया जा रहा है। उस प्रोसेस कौन सा ऐसा ब्रायोफाइट्स है उसके नाम बताने हैं आपको। तो उस ब्रायोफाइट्स का नाम है एंथोसीरास। क्या नाम है? एंथोसीरास, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्यूनेरिया और रिक्सिया में
मादा प्रजनन अंग होते हैं या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? बहुत आसान क्वेश्चन, इसको तो आलिया भट्ट कर लेगी। ठीक, आलिया भट्ट कर लेगी। रिक्सिया और फ्यूनेरिया की बात कर रहा है ना, कह रहा है रिक्सिया एंड फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया में फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी की बात हो रही है, फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी की बात किया जा रहा है। उसे क्या कहा जाता है? आर्चिगोनिया यार, आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया कहा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, कह रहा है कि प्रोटोनीमा पाया जाता है किसके जीवन चक्र में, या कह रहा है प्रोटोनीमा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल। फिर से वही क्वेश्चन आया, प्रोटोनीमा। ठीक, प्रोटोनीमा किसमें पाया जाता है? प्रोटोनीमा पाया जाएगा फ्यूनेरिया में। किसमें? फ्यूनेरिया में। ठीक, फ्यूनेरिया के अंदर लाइफ साइकिल, फ्यूनेरिया के लाइफ साइकिल में प्रोटोनीमा पाया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग सोज इन सीटू जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स, यानी कि कह रहा है कि कौन सा ऐसा ब्रायोफाइट्स हैं जिनके बॉडी के अंदर, यानी कि कह रहा है इन सीटू जर्मिनेशन स्पोर्स पाए जाते हैं। जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा क्वेश्चन, कह रहा है कि इन सीटू जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स आर प्रेजेंट। ठीक, तो वह कौन सा आंसर होगा? पीलिया होगा, यानी कि पीलिया के अंदर इन सीटू जर्मिनेशन पाए जाते हैं। ठीक, कह रहा इसके पौधे जो होते हैं बेटा, ये कैप्सूल में ही क्या हो जाते हैं? कैप्सूल में ही ये जर्मिनेट कर जाते हैं। हमने बताया ना, कैप्सूल एक पार्ट होता है बॉडी का, और उसी कैप्सूल के ही अंदर जर्मिनेशन हो जा रहा है। उस प्रोसेस को इन सीटू जर्मिनेशन कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर रहा। कह रहा है कि रिटार्ड सेल्स आर फाउंड इन, रिटार्ड सेल्स किस में पाए जाते हैं? तो कह रहा है स्फैग्नम में पाए जाएंगे। किस में पाए जाएंगे बेटा? रिटार्ड सेल्स आर प्रेजेंट स्फैग्नम। कहाँ पे? स्फैग्नम में पाए जाते हैं बेटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट लैंड प्लांट, यानी कि कह रहा है कि वह कौन सा पौधा है जो प्राचीन काल में पाया जाता था। अर्लीस्ट प्लांट, यानी कि कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट लैंड प्लांट, तो कौन सा होगा बेटा? कोक्सेनिया। कोक्सेनिया। ठीक, सॉरी ये ओ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि 43 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है द ओरिजिन ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज फ्रॉम एम्फीथीसियम इन। ठीक, तो इसका आंसर जो होगा वो एंथोसिरास होगा। ठीक, एंथोसिरास होगा। ठीक, एम्फीथीसियम जो होता है बेटा, एक स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं जो कि एंथोसिरास में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग फिर से। कह रहा है एम्फीथीसियम, यानी ओरिजिन ऑफ आर्चीस्पोरियम टेक्स प्लेस फ्रॉम एम्फीथीसियम इन, यानी कि कह रहा है कि आर्चीस्पोरियम का जो फॉर्मेशन होता है या ओरिजिन होता है वह किसकी उत्पत्ति के? कह रहा है टेक्स प्लेस फ्रॉम एम्फीथीसियम इन, तो फिर से वही है आंसर, कह रहा है कि एंथोसिरास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम ए स्पोरोफाइट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रोडक्शन ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट, यानी कि कह रहा है कि प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट बॉडी, गैमेटोफाइट बॉडी, गैमेटोफाइट बॉडी फ्रॉम द, कह रहा फ्रॉम ए स्पोरोफाइट, प्रोडक्शन ऑफ गैमेटोफाइट बॉडी फ्रॉम ए स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट बॉडी, स्पोरोफाइट बॉडी विदाउट
विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, यानी कि बिना स्पोर के, कह रहा है कि बिना स्पोर के गैमेटोफिटिक से स्पोरोफिटिक से गैमेटोफिटिक बॉडी का फॉर्मेशन होना, वह प्रोसेस क्या कहलाता है? तो वह प्रोसेस एपोस्पोरी कहलाती है। क्या कहलाती है? एपोस्पोरी कहलाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे बेटा। पढ़ाई करते रहिए सर आप लोग अच्छे से। ठीक, कह रहा है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द स्पोर मदर सेल एंड इलेटर मदर सेल बिलोंग द सेम सेल जनरेशन, यानी कि कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा ब्रायोफाइट्स हैं जिसमें स्पोर मदर सेल और इलेटर मदर सेल्स एक सेम सेल्स जनरेशन को शो करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वह मार्केंसिया होगा। क्या होगा? मार्केंसिया। मार्केंसिया में एक फीचर और पाया जाता है, इसमें जिम्मा कप पाया जाता है। जिम्मा कप पाया जाता है। ये जिम्मा कप जो होते हैं बेटा, यह एक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव बॉडी, इसके द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। जिम्मा कप पाया जाएगा, एक कप नुमा एक संरचना होती है। तो कह रहा है कि मार्केंसिया जो होते हैं इसमें स्पोर मदर सेल्स और इलेटर मदर सेल्स जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, और डिप्लॉयड होने के बाद यह स्पोरोफिटिक जनरेशन को से ये संबंधित रहते हैं या उसी से कोरिलेट होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 47 कह रहा फॉर स्पोर डिस्पर्सल इलेटर, फॉर स्पोर डिस्पर्सल इलेटर्स आर फाउंड, यानी कि स्पोर डिस्पर्सल इलेटर फाउंड, कौन सा ऐसा ब्रायोफाइट्स हैं जिनके अंदर कह रहा स्पोर डिस्पर्सल इलेटर्स पाया जाता है? तो उस प्रोसेस को वह ब्रायोफाइट्स जो हैं वह आपके मार्केंसिया होंगे। क्या होंगे बेटा? मार्केंसिया। ठीक, मार्केंसिया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेंटर ब्रायोफाइट्स में जब आप पढ़ेंगे तो एक प्रोसेस आएगा जिसमें वेंटर बोला जाता है। वेंटर यह किससे संबंधित है? वेंटर ये किससे संबंधित है? तो आप क्या कहेंगे? वेंटर जो होता है बेटा, यह आर्चिगोनिया से संबंधित है। अब आर्चिगोनिया क्या है? आर्चिगोनिया जो होता है बेटा, यह एक रिप्रोडक्टिव मेथड होता है। रिप्रोडक्टिव मेथड होते हैं, मेथड आप कह सकते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, उस मेथड होता है। एक होता है एंथ्रीडिया, दूसरा जो होता है वह होता है आर्चिगोनिया। तो ये मेल को शो करेगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होंगे वह आर्चिगोनिया होता है। तो आर्चिगोनिया में नेक पाया जाएगा, वेंटर पाया जाएगा, कवर सेल्स पाए जाते हैं, वेंटर कैनाल सेल्स पाए जाएंगे, नेक कैनाल सेल्स पाए जाते हैं, एनसीसी जिसे बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन वेंटर किससे संबंधित है? तो वेंटर जो होता है वो आर्चिगोनिया से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप द स्पोरोफाइट इज अटैच टू द गैमेटोफाइट, यानी कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जो स्पोरोफाइट्स से अटैच है? स्पोरोफाइट इज अटैच टू द गैमेटोफाइट, तो आपका ब्रायोफाइट्स हैं। ठीक, ब्रायोफाइट्स होंगे, इसका आंसर है ब्रायोफाइट्स। के इसमें होता क्या है बेटा? ब्रायोफाइट्स के जो लाइफ साइकिल जब आप देखेंगे तो उसमें स्पोरोफिटिक जनरेशन और गैमेटोफिटिक जनरेशन होते हैं, उनकी बात किया जा रहा है। ये दो अवस्थाएं जो पाए जाएंगी, ये कह रहा है कि ये गैमेटोफिटिक पहले होता फिर बाद में स्पोरोफिटिक बॉडी को फॉर्मेशन करेंगे। तो यह है ब्रायोफाइटा का मेन कैरेक्टर आप कह सकते हैं। तो कह रहा है कि प्लांट का वह कौन सा ग्रुप है जो स्पोरोफिटिक से अटैच, यानी कि गैमेटोफिटिक बॉडी जो होती है वो स्पोरोफिटिक बॉडी से अटैच रहता है, उसकी बात कर रहा है। तो वह है क्लास है प्लांट किंगडम में, वह कौन सा है? ब्रायोफाइट्स है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे बेटा। कह रहा है
नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन प्लांट इज गैमेटोफिटिक, यानी कि प्लांट का वह कौन सा समूह है, प्लांट का वह कौन सा समूह है जिसमें प्लांट बॉडी जो होती है वो गैमेटोफिटिक को शो करती है, गैमेटोफिटिक को शो करती है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो इसका आंसर होगा ब्रायोफाइटा, अभी को बताए हैं आपसे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, जो कह रहा है स्पोरोफाइट जो होते हैं वह डिपेंडेंट, यानी कि कह रहा है स्पोरोफाइट किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट जो होते हैं वो किसके ऊपर रहते हैं, डिपेंडेंट किसके ऊपर रहते हैं। कह रहा है कि अगर स्पोरोफाइट डिपेंडेंट हो रहे हैं गैमेटोफाइट पे तो कौन सा प्लांट का समूह है, वह है ब्रायोफाइट्स। क्या है बेटा, ब्रायोफाइट्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट्स जिम्मा कप आर फाउंड, फिर से वही क्वेश्चन आया, अभी को बताएं कौन सा ऐसा ब्रायोफाइट्स हैं जिसमें जिम्मा कप पाया जाता है, जिम्मा कप पाया जाता है, वह है मार्केंसिया। क्या है, मार्केंसिया। ठीक, कह रहा है जिम्मा कप जो होता है ये जिम्मा कप एक गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के अंतर्गत आएंगे और यह रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड होता है जिम्मा कप। जब आप इसकी बॉडी को जब आप कट करेंगे तो जिम्मा कप उसके अंदर बहुत सारे ऑयल ग्लोब्यूल्स स्टार्च ये देखने को मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जिम्मा। अब कह रहा है कौन सा ऐसा ब्रायोफाइट्स हैं जिनका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा वो विद द हेल्प ऑफ जिम्मा कप के माध्यम के द्वारा होता है, तो यह होगा मार्केंसिया। क्या होगा, मार्केंसिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द बेसल इलेक्ट्रोफोर आर प्रेजेंट। क्वेश्चन है बेसल इलेक्ट्रोफोर प्रेजेंट किसमें पाए जाते हैं, बेसल इलेक्ट्रोफोर कौन से ब्रायोफाइट्स में पाए जाएंगे, पीलिया में पाए जाएंगे बेटा, पीलिया। ठीक, पीलिया में पाए जाएंगे। पीलिया में इलेक्ट्रोफोर पाए जाते हैं जब उसके स्पोरोफिटिक संरचना, जब आप स्पोरोफिटिक आप पढ़ेंगे अच्छे से तो उसमें इलेक्ट्रोफोर्स का फॉर्मेशन होता है जो कि बेसल पोजीशन पे रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रेजेंस ऑफ कैलिप्ट्रा, प्रेजेंस ऑफ कैलिप्ट्रा अपरकुलम, कैलिप्ट्रा अपरकुलम एनुलस एंड पेरिस्टोमियल टीथ आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पोरोफाइट ऑफ, किसमें पाया जाएगा, वह कौन सा ब्रायोफाइट्स हैं जिनके अंदर कैलिप्ट्रा पाया जा रहा है, अपरकुलम पाया जा रहा है, एनुलस पाया जा रहा है, पेरिस्टोमियल टीथ पाया जा रहा है, तो वह है ब्रायोफाइट्स हैं फ्यूनेरिया। ठीक, फ्यूनेरिया पाया, फ्यूनेरिया के अंदर ये सब कंडीशन पाई जाती है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेम द ब्रायोफाइट वेयर द गैमेटोफाइट कंटेन इंटरसेलुलर म्यूसिलेजिनस कैविटी कंटेनिंग ब्लू ग्रीन एल्गी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कह रहा है कि वह ब्रायोफाइट्स के नाम बताइए जिनके गैमेटोफिटिक जनरेशन में, कह रहा म्यूसिलेजिनस जो कैविटी होती है उसमें बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं, तो वह एंथोसीरास में होता है बेटा। किस में होता है, एंथोसीरास में बीजीए पाया जाएगा। ये बीजीए क्या करते हैं बेटा, एक्चुअली ये बीजीए नाइट्रोजन फिक्सेशन में वर्क करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में वर्क करते हैं। ठीक, नाइट्रोजन फिक्सेशन में वर्क करेंगे, इन्हीं की बात किया गया है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगा तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले क्लास के लिए नेक्स्ट डे आपको हम बताएंगे। थैंक यू।